आज कक्षा 5वीं के अपन प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। दूसरी प्रश्नावली है अपनी जोड़ घटाओ। क्या है? जोड़ घटाओ। अब जोड़ घटाओ में कुछ सवाल हमने किए थे, उसके अगले क्रम में मैं सवाल बताता हूँ, आपको ध्यान से देखना। मोहन के पास 10,000 रुपये हैं। कुल कितने रुपए मोहन के पास है? 10,000। ध्यान से देखना। उसने 4,500 रुपये के गेहूँ खरीदे, 1,600 रुपये के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे? कुल 10,000 रुपये लेकर निकला वो, उसने खर्चा कर दिया। खर्चे को तो अपन जोड़ देंगे एक साथ और कुल में से घटा देंगे तो उसके पास क्या बच जाएंगे? शेष राशि बच जाएगी। ध्यान से देखना। मोहन के पास ध्यान से देखना, कुल राशि बराबर 10,000। अब 10,000 के आगे क्या लगाऊं भाई? रुपये। तो रुपये लगाऊंगा, इकाई लगाना अति आवश्यक है। ये इकाई है। अब अपन पता चल गयो क्या है? रुपया है 10,000। कितना रुपया है? 10,000। गेहूँ खरीदी बराबर, गेहूँ खरीदी बराबर कितना खरीदी गेहूँ? 4,500। आगे क्या लगाऊं? रुपये। ये हो गया रुपये। उसके बाद चावल खरीदे बराबर, चावल खरीदे। कितने का खरीदे भाई चावल? 1,600 रुपये। अब खरीदारी उसने कर ली, तो खरीदारी की है, इसका मतलब क्या किया उन्होंने? खर्चा किया है। क्या किया है? खर्चा किया है। कुल खर्च किए 4,500 प्लस 1,600 बराबर। अब देखो ध्यान से, अब साथ में जोड़ भी सीख लेंगे अपन। ऐसे दोनों संख्या प्लस की है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या? इस संख्या की है प्लस की है। प्लस का यहाँ जोड़ क्यों कर रहे हैं? खर्चे को जोड़ रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? खर्चे को जोड़ के उनमें से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा अपने को। अब देखो ध्यान से, इकाइयाँ क्या है? 0। दाह्यक भी क्या है? 0। सैकड़ा में क्या है? 6 और 5 कितने होते हैं? 11। और 1 और 5 4 है, 5 और 1 है 6। कितने रुपए हो गए? 6,100 रुपये क्या कर दिए उसने? खर्च कर दिए। क्या कर दिए? 6,100 रुपये खर्च कर दिए। अब बताओ शेष राशि। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न अभी तक सवाल नहीं हुआ है, ये तो अपना तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल की जो बात है, मेन जो बात पूछ रहा है वो बात अब है शेष राशि बराबर है। ये बात पूछ रहा है। शेष राशि बराबर 10,000। कुल कितने लेके गया था? माइनस का क्यों लगाएंगे? क्योंकि खर्च कर दिया, वो तो निकल गए उनकी जेब से, उनकी पॉकेट से निकल गए वो पैसे, तो निकालेंगे अपन। तो कितने हो जाएंगे? 6,100 रुपये बराबर। इनमें से घटाएंगे अपन। घटाने का तरीका आपको पता है, कैसे घटाएंगे? अलग घटा लो ऐसे। 10,000 6,000 है 100। समझ आ रही ना बात? 0 में से 1 जाता नहीं है, तो कितने हो गए? इधर से 1 ले लिया, 10 हो गए। 10 में से 1 जाए 9। यहाँ कितने बच्चे? 0। इधर से 1 ले लेंगे, 9 थे ना, 1 ले लिए, 9 हो गए। तो इसमें से जाएंगे कितने? जाएंगे 3। कितने रुपए हो गए? 3,900 रुपये उसके पास शेष। किसके पास? मोहन के पास। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया सभी के? अगला सवाल देखो। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बागावास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो को दवाई पिलाई। कोई ग्राम पंचायत का नाम है बागावास,
उसके कुल बच्चों को दवाई पिलाई। कितने बच्चे थे? 8,976। पहले चरण में 2,780 बच्चों को, दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई? वही बात है, सेम वही सवाल है। खर्चा करके हमने जोड़ा था और कुल में से निकाला था। वही बात है, गांव में कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे देखो 8,976। तो प्रथम चरण में कितने पिलाए, दूसरे में कितने? प्रथम चरण और द्वितीय चरण को क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और कुल में से जो जोड़े हुए वो निकाल देंगे तो तीसरा चरण आ जाएगा ऑटोमेटिक। पीछे एक सवाल किया था ना, दो संख्याओं का योग। एक सवाल नहीं किया था क्या भाई? दो संख्या है, दो संख्याओं का योग 100 है। ध्यान से देखो, दो संख्याओं का योग क्या है? 100 है। उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या रह गई? 40 रह गई। उसका योग आना चाहिए। अब कैसे किया हमने? 100 में से हमने 60 घटाया, तब दूसरी संख्या आ गई ना। उसी प्रकार से इस सवाल में क्या करना है अपने को? देखना क्या है? कुल बच्चों की संख्या, प्रथम चरण द्वितीय चरण को जोड़ना, जोड़ करके अब 8,900 में तो पिलाई है ना, 8,976 में तो पिलाई है दो चरण में। फिर शेष बच्चा अक्षय चरण का बचेगा, तीसरे चरण का बचेगा। बोलो समझ में आई को नहीं? ये सवाल है।